हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबी मंजिल चैनल में। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब की कहानी जो आपके अंदर की टूट फूट को जोड़ने नहीं बल्कि आपको रीबिल्ड करने आई है। किताब का नाम है रीबिल्ड योरसेल्फ बाय जस्टिन ओ मैल्कम। सोचिए, अगर आपकी पूरी लाइफ एक पुराना मकान हो जिसके कमरे बिखरे हुए हैं, खिड़कियां बंद हैं, दीवारें दरक चुकी हैं, तो आप क्या करेंगे? रिपेयर करोगे या फिर पूरा रीबिल्ड करोगे? यही सवाल है जो ये किताब हमसे पूछती है और जवाब भी देती है कि कैसे हम खुद को फिर से बना सकते हैं, ब्रिक बाय ब्रिक, चॉइस बाय चॉइस, इमोशन बाय इमोशन। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा टाइम आया है जब आपने खुद को खोया हुआ महसूस किया, जब हर चीज़ का कोई मतलब नहीं लग रहा था, जब आपने खुद से ही दूरी बना ली थी, तो ये सीरीज़ सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, जब दिल खुद से थक जाता है। कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा है पर फिर भी कुछ अधूरा है। सुबह उठते हैं, दिन भर काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन अंदर कुछ ऐसा होता है जो बोले जा रहा है, बस कर यार, और नहीं। यही वो मोमेंट है जब हम इमोशनली थक चुके होते हैं। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि थकान बाहर से नहीं, अंदर से आ रही होती है। जस्टिन कहता है कि ये जो अंदर की थकावट है वो दरअसल हमारी आइडेंटिटी का गड़बड़ाना है। हम इतने सारे रोल्स निभाते हैं, बेटा, बेटी, एम्प्लॉई, दोस्त, पति या पत्नी, कि कभी खुद से कनेक्शन ही टूट जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, क्या चाहते हैं, और ये भूलना धीरे धीरे हमें अंदर से हॉलो बना देता है। रीबिल्ड करना वहीं से शुरू होता है, खुद से फिर से मिलना। जस्टिन एक छोटा सा टास्क देता है, रोज कुछ देर खुद से बात करो, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, बस चुपचाप बैठो और पूछो, मैं आज कैसा फील कर रहा हूं। और देखना, कुछ दिन में ही आपके अंदर एक नई आवाज जागेगी। वही आवाज होगी जो खो गई थी, आपकी अपनी। चैप्टर 2, जब बाहर की दुनिया अंदर हावी होने लगे। हमारे आसपास की दुनिया हमें शेप करती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जस्टिन ये बताता है कि कभी कभी बाहर की दुनिया इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि हमारी अपनी सोच, अपने फैसले, अपनी पसंद नापसंद भी पराई लगने लगती है। जैसे हम इंस्टाग्राम के रील्स से अपने लुक्स कंपेयर करने लगते हैं या किसी और की स्क्रिप्ट देखकर खुद को नाकाम समझने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब दूसरों की एक्सपेक्टेशन के गुलाम बन गए। हम वो पहनने लगते हैं जो लोगों को पसंद है, वो काम करने लगते हैं जिससे सोसाइटी इंप्रेस हो जाए, और धीरे धीरे हम अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। जस्टिन यहाँ एक बहुत रिलेटेबल बात करता है। रीबिल्ड करना मतलब खुद की दुनिया को वापस पाना, और इसका पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तो पॉज करो, खुद से पूछो, क्या ये मैं हूं या मैं किसी और की सोच का किराया चुका रहा हूं? रीबिल्डिंग एक इंटरनल रेवोल्यूशन है, और इसका पहला स्पार्क तब उठता है जब आप अपने डिसीजंस को फिर से देखने लगते हो। जब आप ये डिसाइड करते हो कि अब मैं किसी और की अप्रूवल के हिसाब से नहीं, अपनी खुशियों के हिसाब से जीऊंगा। चैप्टर 3, जब आपका पास्ट आपको डिफाइन करने लगे। हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट होता है जो हमारे आज को कंधे पर लादे घूमता रहता है। कोई ब्रेकअप, कोई फेलियर, कोई गिल्ट, कोई रिग्रेट। और जस्टिन कहता है कि सबसे बड़ा झूठ जो हम खुद से बोलते हैं वो ये है कि मेरे साथ जो हुआ वही मेरी कहानी है। रीबिल्डिंग की शुरुआत तब होती है जब आप उस पुरानी कहानी को नए मीनिंग देने लगते हो। मतलब ये नहीं कि भूल जाओ जो हुआ, पर यह ज़रूरी है कि आप उस मेमोरी को आपको पकड़ कर ना रखने दो। जस्टिन का कहना है, आप अपने पास्ट नहीं हो, आप वो हो जो आज अपने पास्ट से क्या सीखते हो। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो जस्टिन रेकमेंड करता है। एक कागज़ लो और उस एक चीज़ को लिखो जो आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। फिर उस चीज़ को पलट कर देखो और लिखो, इससे मैंने क्या सीखा। और बस ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है आपके रीबिल्ड होने का।
पास्ट को पकड़ कर रखने से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय पेन के रिसाइकल वर्जन के। उसे रिस्पेक्टफुली रिलीज करो। उसे सीखा, एक्नॉलेज किया और अब आगे बढ़ो। चौथी कैप्टर, जब खुद से कनेक्शन टूटने लगे। कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम बाहर की चीज़ों में बहुत उलझ जाते हैं, काम, रिश्ते, पैसे, गोल्स, तो खुद से बात करना छूट जाता है। जस्टिन बताता है कि रीबिल्डिंग सिर्फ हैबिट्स बदलने से नहीं होती, वो कनेक्शन से होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है खुद से। हम हर रोज़ किसी ना किसी से बात करते हैं, लेकिन खुद से नहीं। खुद को जज करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, पर प्यार से बात नहीं करते। इमेजिन करो, अगर कोई दोस्त रोज़ आपको कहे कि तू फेल है, तू कुछ नहीं कर सकता, आप उससे रिश्ता तोड़ दोगे। लेकिन जब हम खुद से यही कहते हैं तो वो तोड़ नहीं, गहराई तक असर करता है। जस्टिन कहता है, खुद से बात करना एक प्रैक्टिस है। मिरर में खुद को देखो और बोलो, मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं अब बदलने को तैयार हूँ। शुरुआत ऑकवर्ड लगेगी, लेकिन धीरे धीरे वो कनेक्शन दोबारा जुड़ने लगेगा। 5वां अध्याय, जब जिंदगी बस चल रही हो। जस्टिन इस चैप्टर में एक बहुत बड़ी बात कहता है, फंक्शनिंग डोंट मीन लिविंग। बहुत बार हम दिन गुजार लेते हैं, काम कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा लेते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कुछ मिसिंग है, जैसे अंदर से कोई स्पार्क नहीं है। बस एक रूटीन है जो बिना इमोशन के चल रही है। रिबिल्डिंग का मतलब होता है उस स्पार्क को फिर से इग्नाइट करना। जस्टिन सजेस्ट करता है कि हम अपने दिन में छोटे छोटे जॉयज वापस लाएं, वो चीज़ें जो हमें जेन्युइनली अच्छा फील कराती हैं, चाहे वो म्यूज़िक सुनना हो, चाय पीना हो या बारिश में खड़े रहना। वो मोमेंट्स जो हम अपनी बिजी लाइफ में भूल चुके हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ना कहना सीखो। उन चीज़ों को ना कहो जो आपके अंदर की एनर्जी खा रही हैं। बहुत ज़्यादा हाँ बोलना, हर टाइम अवेलेबल रहना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको ड्रेन कर देती हैं। और एक ड्रेन्ड इंसान कुछ नया नहीं बना सकता। चैप्टर 6, जब आप खुद से डरने लगो। ये चैप्टर थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। जस्टिन कहता है कि हम सबके अंदर एक डर होता है, खुद के अंदर झांकने का डर। कहीं ऐसा ना हो कि जो दिखे वो हमें पसंद ना आए। इस डर की वजह से हम सुपरफिशियल चीज़ों में उलझे रहते हैं, बाहर की ग्रूमिंग, लोगों की तारीफ, सोशल वैलिडेशन। लेकिन रीबिल्ड करने के लिए आपको अपने अंदर झांकना ही पड़ेगा, ये डर का सामना करना पड़ेगा। जस्टिन इसे इनर रूम क्लीनिंग कहता है। जैसे घर में कोई बंद कमरा हो जहां आप सालों से नहीं गए हो, क्योंकि वहां कुछ ऐसा रखा है जो पेनफुल है। अब वक्त आ गया है उस कमरे का दरवाज़ा खोलने का। जस्टिन सजेस्ट करता है थेरेपी, जर्नलिंग या किसी ट्रस्टेड इंसान से बातचीत। डर तभी छोटा लगता है जब आप उसे नाम देते हो। और खुद को रीबिल्ड करना मतलब उस डर से दोस्ती करना। हमने अभी तक रीबिल्ड योरसेल्फ बाय जस्टिन ओ मैल्कम के पहले 6 चैप्टर्स में जाना कि कैसे एक इंसान अपनी इमोशनल थकावट, आइडेंटिटी कंफ्यूजन और पास्ट की बैगेज से बाहर निकलकर खुद को फिर से खड़ा कर सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली चैलेंज तो तब आता है जब आप रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हो और दुनिया आपको फिर से गिराने में लगी होती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 7वें अध्याय से। सही, चैप्टर 7, जब लोग आपको पुराने वर्जन में ही देखना चाहें। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आप खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले रेजिस्टेंस आपके अपने आसपास के लोगों से आती है। जस्टिन कहता है कि इंसानों को कंफर्ट जोन से प्यार होता है, और वो सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके लिए भी। इसलिए जब आप बदलने लगते हो तो लोग डर जाते हैं। उन्हें आपका नया वर्जन अजनबी लगता है। कभी नोटिस किया है, जब आप कोई नया हैबिट शुरू करते हो, मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन या सोशल मीडिया डिटॉक्स, तो कुछ लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं तू बदला बदला लग रहा है, या तू पहले वाला नहीं रहा। असल में वो आपको उसी पुराने फ्रेम में देखना चाहते हैं जहां आप पहले थे, प्रिडिक्टेबल, मैनेजेबल और उनके कंफर्ट के हिसाब से। जस्टिन यहां एक पावरफुल बात करता है।
डोंट श्रिंक योर सेल्फ टू फिट इन टू देयर मेमोरी ऑफ यू। मतलब खुद को छोटा मत करो ताकि दूसरों को आपका बदला हुआ रूप डाइजेस्ट हो सके। आपको रीबिल्ड करने का पूरा हक है, चाहे लोग उसे एक्सेप्ट करें या नहीं। तो अगली बार कोई बोले कि तू बदल गया है तो बस मुस्कुरा के कहना हाँ, और यही सबसे अच्छी बात है। चैप्टर 8, जब आप अपने डिसीजंस पर भरोसा करना भूल जाएं। रीबिल्ड करने की जर्नी में एक समय ऐसा भी आता है जब हर डिसीजन पर डाउट होता है। क्या मैंने सही किया? क्या ये रास्ता गलत तो नहीं? और फिर हम पीछे मुड़ने लगते हैं पुराने रास्तों की तरफ जिनसे हम भाग कर आए थे। जस्टिन इसे डिसीजन फटीग कहता है, जब ऑप्शंस इतने ज़्यादा होते हैं और कॉन्फिडेंस इतना कम कि हर चीज़ पर सवाल उठने लगते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ओवर थिंकिंग। हम अपने दिमाग में इतनी बार चीज़ों को घुमा देते हैं कि उसका क्लियर आंसर धुंधला हो जाता है। जस्टिन एक सिंपल अप्रोच देता है, जब कोई डिसीजन लेने में दिक्कत हो तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या ये डिसीजन मेरी ग्रोथ को सपोर्ट करता है या मुझे वहीं का वहीं रखता है? अगर वो डिसीजन आपको थोड़ी भी डिस्कम्फर्ट के साथ ग्रोथ की तरफ ले जाता है तो यकीन मानो वही सही है। ट्रस्ट करना सीखो अपने इंस्टिंक्ट पर। हाँ, आप गलती कर सकते हो, लेकिन वो गलती भी आपको कुछ सिखाएगी। और याद रखो, इनडिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन, और वो अक्सर रिग्रेट लेकर आता है। आदि। चैप्टर 9, जब खुद से प्यार करना सेल्फिश लगे। हमारे कल्चर में सेल्फ लव को अक्सर सेल्फिशनेस से जोड़ दिया जाता है। इतना खुद के बारे में मत सोचो, थोड़ा दूसरों के लिए भी जी लो। ऐसे डायलॉग्स हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जस्टिन यहाँ एक अलग नजरिया लाता है। सेल्फ लव इज इन सेल्फिश, इट्स सर्वाइवल। जब आप खुद को प्यार नहीं करते तो आप दूसरों से वैलिडेशन मांगते हो। आप हर रिश्ते में कमज़ोर बन जाते हो क्योंकि आपको खुद से भरोसा नहीं होता। और फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर, आप हमेशा किसी और की नज़रों में खुद को डिफाइन करने लगते हो। जस्टिन कहता है कि सेल्फ लव का मतलब है अपनी लिमिट्स समझना, खुद को रेस्ट देना और अपनी नीड्स को इम्पोर्टेंस देना। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की परवाह नहीं करते, इसका मतलब है कि आप खुद को उतनी ही प्रायोरिटी देते हो जितनी दूसरों को देते हो। एक दिन अगर आपकी बैटरी ही डेड हो गई तो आप किसी और को चार्ज कैसे करोगे? इसलिए अगली बार गिल्ट फील मत करो अगर तुमने खुद को टाइम दिया, मूवी देखने चले गए अकेले, या संडे को सिर्फ सोने का प्लान बनाया। सेल्फ लव वही फ्यूल है जिससे आप अपने आप को रीबिल्ड कर पाते हो। चैप्टर 10, जब आपका खुद का माइंड आपका दुश्मन बन जाए। ये चैप्टर शायद सबसे ब्रूटल और ऑनेस्ट है। जस्टिन साफ कहता है, योर माइंड कैन ईदर बी योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी। और सच बताऊं, हम सब ने ये फील किया है। कभी कभी हमारा ही दिमाग हमें सबसे ज़्यादा तोड़ता है। वो पुरानी बातें, पुराने ताने, खुद पर शक, ये सब वापस घुमा कर लाता है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी कुछ अच्छा होने लगता है दिमाग कहता है तू डिजर्विंग नहीं है। या जब कोई प्यार करता है तो माइंड विस्पर करता है कहीं धोखा ना दे, और हम उस आवाज़ को सच मान लेते हैं। जस्टिन इस पर एक ज़बरदस्त टेक्निक देता है, नेम दैट वॉइस। मतलब उस नेगेटिव वॉइस को एक नाम दो, जैसे ओल्ड मी, डाउट वाली आंटी, फियर सिंग, कुछ भी। इससे वो वॉइस आपका कंट्रोल नहीं ले पाती, बल्कि आप उसे ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। जब आप अपने माइंड के थॉट्स को आइडेंटिटी से अलग देख पाते हो, तभी रीबिल्डिंग पॉसिबल होती है। जस्टिन का मैसेज सिंपल है, आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप वो हो जो उन थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकता है। इसलिए जब अगली बार वो नेगेटिव वॉइस बोले तो जवाब दो, धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद नहीं, मैं अब नया वर्जन हूं। कंक्लूजन, खुद को दोबारा बनाने की जर्नी का अंत नहीं, एक नई शुरुआत। कई बार हमें लगता है कि जिंदगी बस चल रही है, काम, रिश्ते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ बस ऑटो मोड में है। लेकिन जस्टिन की इस किताब ने हमें बार बार ये याद दिलाया कि जिंदगी कोई थमा हुआ फोटो नहीं, वो एक इवॉल्विंग फिल्म है जिसमें आप डायरेक्टर भी हो, एक्टर भी और एडिटर भी।
रीबिल्ड योरसेल्फ का मतलब ये नहीं कि आप कोई नए इंसान बन जाओ, बल्कि इसका असली मतलब है कि आप वही इंसान बन जाओ जो आप हमेशा से थे, बस धूल में छिप गया था। उस इंसान को वापस पाना, पहचानना और उसे खुलेआम दुनिया को दिखाना, यही है असली ग्रोथ। जस्टिन ने हर चैप्टर में हमें छोटे छोटे टूल्स दिए, खुद से कनेक्शन बनाने के, पास्ट से बाहर निकलने के, दूसरों की एक्सपेक्टेशन से आज़ाद होने के और अपने माइंड को कंट्रोल में लेने के। इन टूल्स को सिर्फ सुनना या समझना काफ़ी नहीं है, इन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रैक्टिस करना ही असली रीबिल्डिंग है। शायद शुरुआत ऑकवर्ड लगे, शायद आप फेल भी हों, लेकिन हर बार जब आप उठते हैं, आप एक नई ईंट जोड़ते हैं उस इंसान की इमारत में जिसे आप बनाना चाहते हैं। तो अब वक्त है खुद से एक वादा करने का कि अब मैं किसी और की डेफिनेशन पर नहीं, अपनी आवाज़ पर जीऊँगा। अब मैं अपने पास्ट से नहीं, अपनी क्लैरिटी से अपने डिसीजंस लूँगा। और अब मैं सिर्फ सरवाइव नहीं, एक बार फिर से जीना सीखूँगा। फ्रेंड्स, आपका सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, यहीं से असली रिबिल्डिंग की शुरुआत होती है। और हमेशा याद रखो, आप खुद को फिर से बना सकते हो, किसी भी उम्र में, किसी भी मोड़ पर। बस एक बार खुद से सच बोलने की हिम्मत चाहिए। यही थी रीबिल्ड योरसेल्फ की कंप्लीट कहानी। अगर आपको ये जर्नी मीनिंगफुल लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने अपने अंदर क्या चेंज फील किया। सुनने के लिए शुक्रिया। मिलेंगे एक नए किताब के साथ, एक नए सफ़र में, यहीं किताबी मंजिल पे।